हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक थी। हमने देखा अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग, और जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस थे उनके डेटिंग के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड। फिर हमने उसके डिक्लाइन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन पढ़ा था कि द इन्वेजन ऑफ आर्यंस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन। तो आर्यंस का इन्वेजन जब हुआ तो उसी पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक एज। वाई वैदिक एज, वाई द नेम वैदिक एज, ओके, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और वैदिक एज को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। अराउंड 1750 और 1500 बीसी टू 1000 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है, 1000 बीसी तक का, उसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। और उसके बाद वाले पीरियड को बोलते हैं 1000 से अराउंड 600 बीसी के पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड। सो इन दिस वीडियो लेक्चर पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्ली वैदिक पीरियड. So let's start the lecture. So basically, when we talk about Vedic age, okay, this particular word Vedic age, we divide Vedic age into two parts. हम उसको दो parts में देखेंगे. One is early Vedic and the other one is later Vedic. ठीक है? तो why it is called Vedic age? तो the word Vedic is derived from the Vedas. बिकॉज जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इस एज के बारे में है, इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में है, वो हमें मिली है इसके टेक्स्ट से। और इन टेक्स्ट को जो है वो कहा जाता है वेद। तो हमें चार वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम इन तीन की इंपॉर्टेंस जो है वो लेटर वेदिक में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है ऋग्वेद, बिकॉज ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है, इसीलिए इसको अर्लीस्ट वेद बोलते हैं। और इसी अर्लीस्ट वेद से जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है अर्ली वैदिक एज। क्लियर? नाउ वैदिक एज में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, मतलब हम वैदिक एज में जिसकी बात करेंगे वो है हमारे आर्यंस। तो द क्वेश्चन इज हु वर द आर्यंस। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने हड़प्पन पीपल के बारे में बात की, तो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन में हम देखेंगे हु वर द आर्यंस। तो बेसिकली द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्यंस वाज हाई बर्थ, ऑफ हाई बर्थ, द पर्सन ऑफ हाई बर्थ। तो जो आर्यंस थे वो एक तरीके से सुपीरियर क्लास या सुपीरियर पर्सन यू कैन से। ठीक है? आर्यंस जो है वो ऐसा माना जाता है समवट अबाउट जो अल्प्स वाला एरिया है, जो हमारा यूरेशिया वाला एरिया है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली माउंटेन रेंजेस हैं अल्प्स, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। दैट इज द रीजन इज कॉल्ड यूरेशिया, द अमलगमेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो उनको जो सेपरेट करती हैं अल्प्स माउंटेन, वहां कहीं ये रहते थे। और जब इन्होंने इन्वेड करना शुरू करा हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन से, जो आज का प्रेजेंट है हमारा पंजाब जम्मू वाला जो रीजन है, वहां से जब इन्होंने इन्वेड करना शुरू किया, और ये धीरे धीरे हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस और उसके सभी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, उसको स्वाइप आउट करने लगे। और फिर इसी को हम कहते हैं, इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं इन्वेजन ऑफ आर्यंस फॉर द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन पीपल। ठीक है? तो जस्ट बिकॉज दे वर बिलोंगिंग टू यूरोएशिया, यूरोप और इंडियन वाला रीजन है, तो उनकी लैंग्वेज भी जो थी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, जो अभी भी हमारे यहाँ जो हम ये बोलेंगे शॉर्ट सैनी अपभ्रंश वगैरह जो है वो इसी से डिराइव्ड, जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है? तो मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो बड़ा सा पार्ट था, जिसको आप यूरोप, ईरान, है ना, हमने पर्शियन सिविलाइजेशन देखा था, मेसोपोटामिया, ये पूरा जो रीजन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसका सक्सेसिव सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन में अर्लीस्ट जो टेक्स्ट है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेदिक जो पीपल हैं वही पूरा टाइम पीरियड अप टू 1000 बीसी तक का हम बोलते हैं व्हाट, अर्ली वैदिक एज, है ना। यू ऑल नो कि वैदिक पीरियड या जो हमारा ये सिविलाइजेशन पीरियड है ऑपोजिट चलता है। जैसे इसमें पहले जो है वो 2350 बीसी आया है, फिर उसके बाद 1750 बीसी में जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई, फिर उससे लेके 1000 बीसी तक जो है वो अर्ली वैदिक चलेगा, और लगभग 600 बीसी तक आपका लेटर वैदिक चलेगा, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसे करके हम 1 बीसी पे आएंगे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 2 एडी, 3 एडी, जैसे आज अपन जो है वो 21st सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी एडी बोल सकते हो आप, है ना।
ये आपको सभी को पता ही होगा। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो 1 है मतलब जो 0 पॉइंट है वो क्राइस्ट के बर्थ को माना गया है, तो बीसी दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हु वर द आर्यंस। अगर आर्यंस आपको 3 मार्कर में भी आते हैं तो आपको आर्यंस को जो है वो लिखने के लिए आना चाहिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम ये जान चुके दैट हु वर द आर्यंस, तो हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन और व्हाट वर द मेन जो आपके एक तरीके से कारण रहेंगे, है ना, वही रीजन, कि कैसे जो आर्यंस हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में आए या कहाँ से उनका मेनली ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए आपको अलग अलग जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं। ये आपको एज इट इज मीन्स में आंसर राइटिंग में कोट करने के काम भी आएंगे, और कभी भी प्रीलिम्स में ऐसा ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। जैसे आर्यंस का ओरिजिन जो है वो सप्त सैंधव रीजन से ही आए थे, तो ये एसी दास ने कहा। आर्कटिक से आए थे, ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी ये वाला, कि आर्कटिक से आए थे ये बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे, बीजी तिलक, लोकमान्य तिलक, उन्होंने कहा था। सेंट्रल एशिया रीजन से आए थे, वही जो अभी हमने बात की यूरेशियन वाले रीजन से, ये मैक्स मुलर ने कहा था। तिब्बत साइड से आए थे, मतलब हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो पोर्शन है तिब्बत, दयानंद सरस्वती ने कहा, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, कि वो तिब्बत से आए थे। और विलियम जोन्स जो है उन्होंने कहा ये पर्टिकुलरली एक यूरोपियन रेस थी, यूरोपियन रेस जो है वो यहाँ इन्वेड की। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बारे में, आप इनको कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। और व्हाट वर द मेन रीजंस दैट लेड देम टुवर्ड्स इंडिया? द वेल फ्लरिश्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो सप्त सैंधव रीजन था मेनली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का, दैट हैज मेनली अट्रैक्टेड आर्यंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वर द मेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, व्हाट वर द मेन ज्योग्राफिकल रीजंस प्रेफर्ड बाय आर्यंस एंड दे हैड लिव्ड। ओके, सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर इज सप्त सैंधव रीजन। ये 3 मार्कर में आपका आ सकता है, सिर्फ ऐसे ही लिखने सप्त सैंधव। तो यू विल राइट सप्त सैंधव रीजन वाज द एरिया इनहेबिटेड बाय, ठीक है, इनहेबिटेड, ईडी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बाय आर्यंस, ओके, ऑफ वैदिक एज। फिर बाद में आप ये चीज लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज में आप कुछ का नाम लिख देंगे, पुराने नाम लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, नए लिखेंगे झेलम चेनाब तो भी चलेगा, रावी, पुराने लिखेंगे सरस्वती, वितस्ता, पौरुषिनी, अस्किनी, ये भी चलेंगे। क्लियर? सो ज्योग्राफिकल रीजन, अगर मान लो 3 मार्कर में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ वैदिक पीपल, तो भी आपको काम में आएगा। इसके अलावा आपको मेनली ये याद ही रखना है जो रिवर्स हैं उनका ओल्ड नेम और न्यू नेम, है ना, ये हम अगली स्लाइड में नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। फिर एक इस टाइप से स्टोरीज भी मिलती हैं कि जब आर्यंस आए तो दे वर नॉट वेरी इजी टू स्टेब्लिश देमसेल्फ, वो बहुत आसानी से नहीं रहे, उनकी कई ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स रही। 2 टाइप की ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलेंगी, एक जो वो प्री आर्यंस थे या जो प्री इनहेबिटेड ट्राइब थी उनसे लड़ाई, इसके अलावा दूसरी कन्फ्लिक्ट थी उनमें आपस में जो इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट थी, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर 10 ट्राइब्स हैं तो उनमें आपस में भी जो इंटर और इंट्रा ट्राइब कन्फ्लिक्ट जो रहते हैं, दूसरी ट्राइब से इंटर और अपनी ही आपस में ट्राइबल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं सोसाइटी में, दैट इज इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दे वर नॉट इजी टू स्टैब्लिश। ये सब आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है पूरी वैदिक पीरियड के बारे में, व्हेन यू विल राइट पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको ये सारी चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट है वो याद रखना है कि हाँ ऐसा हुआ था। अब हमने बात तो कर ली कि प्री आर्यंस से उनकी कन्फ्लिक्ट थी, बट हु वर द प्री आर्यंस? तो ऋग्वेदिक पीपल हैड कन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनस हैबिटेंट, जहां जहां पे भी वो आए, जहां जहां उन्होंने इन्वेड किया, तो वहां ऑलरेडी जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स रह रहे थे उनसे उनके कन्फ्लिक्ट हुए, है ना। तो ये दसस और दस्यु, अगर कभी 3 मार्कर में या ऐसे नाम आता है तो आपको जो है वो ये चीज याद रखनी है कॉन्सेप्चुअली, कि दसस एंड दस्यु वर द अर्ली आर्यंस, और यू कैन से द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, जहां पे लेटर पीरियड में जो आर्यंस हैं वो इन्वेड करते चले गए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक,
दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे हम बोलते हैं 10 राजन युद्ध या 10 राजन वॉर, है ना। इसमें हम सभी जानते हैं जो भरत के बेटे थे, द सन ऑफ भरत और द किंग बिलोंगिंग टू त्रित्सु फैमिली, सुदास हैज फॉट अगेंस्ट 10 अदर किंग्स। जो अदर 10 ट्राइब्स थी उन्होंने एक अलायंस बनाया एंड दे हैव फॉट ओनली अगेंस्ट सुदास, एंड सुदास being even single handed or alone has won this particular battle, है ना। सुदास आफ्टर हिज विक्ट्री established the supremacy of भरत, ठीक है। जो भरत किंगडम थी, भरतपुरी ट्राइब बोल सकते हैं आप त्रित्सु फैमिली की, ठीक है, उसकी विक्ट्री स्टैब्लिश की सुदास ने बाकी के 10 किंग्स को हरा के। इसको बैटल ऑफ पौरुषणी रिवर भी बोलते हैं क्योंकि ये पौरुषणी मतलब मॉडर्न डे रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी, है ना। तो 10 राजन युद्ध, जिसमें 10 किंग्स का अलायंस आपको याद रखना है, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें 7th मंडल में मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के 7th मंडल में इस बैटल के बारे में बताया गया है। क्लियर? इसमें हम इस चीज को हम इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब जब आर्यंस आ गए तो ऐसा क्या था कि आर्यंस जो है वो सक्सीड हुए। What were the main characteristic features that had led Aryans to succeed? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फीचर था, आपको अपने इस बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, है ना, द कैरियट ड्रिवन बाय हॉर्सेस। दे वर हैविंग कैरियट ड्रिवन बाय हॉर्सेस, है ना। दे हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ वॉर्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। वेपन्स ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, ये ब्रॉन्ज है, वेपन्स ऑफ ब्रॉन्ज, जो स्पेशली हमने जो स्टोन टूल्स में भी पढ़ा था, तो अभी टूल्स नहीं थे, इन्होंने सीधे जो है वो वेपन बनाए, है ना। आपने कई बार जो आप टीवी सीरियल्स या इन सब में देखते होंगे, महाभारत वगैरह में जो भाला और ये सारी चीजें होती हैं, तीर वगैरह, है ना, या जो भी स्वॉर्ड वगैरह होते हैं, तो इन्होंने कई सारे वेपन्स जो है वो ब्रॉन्ज से बनाए। इसके अलावा यूज ऑफ आर्मर, जो एक प्रोटेक्शन शीट होता है जो भी वॉर के समय में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक डिस्ट्रक्टिव मशीन मिली है इनको, जैसे अपन वो ही जो पत्थर फेंकने की, जैसे हम आगे अभी चलेंगे अजात शत्रु जब पढ़ते हैं हम उसमें महाशिला कंटक, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ पुरुषऋषु, इनके पास एक डिस्ट्रक्टिव मशीन हुआ करती थी। तो द वन हु इज फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये उस पर जो है वो इन सब चीजों से अटैक कर सकते थे। सो दीज वर द मीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनकी वजह से आर्यंस जो है हमारे, उनको सक्सेस मिलती है इस बैटल में, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस किया कि कैसे अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस जो हैं आए और अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश किया। अब हम डिस्कस कर लेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल फीचर्स, सोशल फीचर्स और उनकी इकोनॉमिक लाइफ। इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि कई बार पोजीशन ऑफ वुमेन एंड पोजीशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, या जिसको हम शूद्रास बोलते हैं, अनटचेबल्स बोलते हैं, वो आपको कंपैरिजन में पूछा जाता है कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में उनका कैसा आप कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम अर्ली वैदिक पढ़ रहे हैं तो हम अर्ली वैदिक के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, अगर हम एक यूनिट की बात करें, एक देश की बात करें, रीजन की बात करें, तो जो पॉलिटी थी, मतलब ट्राइबल पीपल थे, वो लोग ट्राइब्स में रहते थे। ट्राइबल का मतलब है आज प्रेजेंट डे की शेड्यूल ट्राइब से नहीं, ट्राइबल मतलब है दे वर हैविंग देयर ओन गुट, द ग्रुप्स, okay. The people belonging to same tribe were having cultural connectivity, ethnicity, okay. So the tribal polity was there. तो छोटी छोटी जो फैमिलीज होती थी उनको, वो फैमिली के ग्रुप को बोलते थे कुल, जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है, ठीक है। फिर कुल के जो ग्रुप्स होते थे 10 और 12 कुल मिलके जो है वो ग्राम, एक गांव बनाते थे। फिर वही 10 और 12 ग्राम मिलके एक विश बनाते थे, विश मिलके जन बनाते थे और राष्ट्र होता था, ठीक है। तो जन और राष्ट्र का राजा जो होता था वो डायरेक्टली राजन होता था, दोनों में लिख सकते हो आप। बाकी विश का विशपति, ग्राम का ग्रामिनी, ग्रामिक भी बोला जा गया है इसको कई जगह टेक्स्ट में, ठीक है, और कुल का कुलपति। तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा अपना ऋग्वेदिक पीरियड में, पर्टिकुलरली उस पूरे रीजन का जो किंग के अंडर आता था। उसके बाद मेनली आपका जो ऋग्वेदिक पॉलिटी है, हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बता दिया, पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, है ना। तो वही है कि जो पूरा का पूरा एक जो ट्राइबल हेड होता था वो राजन होता था, पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ ट्राइब जो एक जगह रहती थी, जहां सब में कनेक्टिविटी रहती थी, कोऑपरेशन रहता था, उस पूरे एरिया का जो चीफ होता था वो राजन कहलाता था। किंग हेरिडिटरी होता था,
है ना, वो उस ट्राइब का प्रोटेक्टर होता था। मतलब उस ट्राइब और उस ट्राइब के पास जितनी भी कैटल्स हैं, क्योंकि ये मेनली पेस्टोरल्स होते थे, पशुपालन करते थे, और एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, कृषि द्वितीयक जो उनका काम था वो था, कैटल रियरिंग मेन था। तो जब प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स एंड ऑल्सो द ट्राइब्स वाज द किंग, और किंग जो है वो एक हेरिडिटरी था, है ना। हमें कुछ टाइम कुछ चीजों में रिपब्लिकन मिलेगा, जब हम महाजनपद को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो एक मेजोरिटी फैक्टर है वो हेरिडिटरी किंग था। ट्राइबल असेंबलीज होती थी जिनको हम सभा समिति और विदत बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीपल होते थे, वो मिलके सारे डिसीजंस लेते थे, लेकिन जन जन को उन असेंबलीज में हिस्सा लेने की परमिशन जो थी वो थी, ठीक है। और विमेन जो थी अर्ली वैदिक पीरियड में, विमेन भी अलाउड थी असेंबलीज में, विमेन अलाउड थी, है ना, विमेन अपने आप में प्लूरल है, तो विमेन भी अलाउड थी अर्ली वैदिक पीरियड में। इसी को हम लेटर ऑन कंपेयर करेंगे लेटर वैदिक में, लेकिन अभी आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बता सकते हैं दैट यस विमेन वर आल्सो द पार्ट ऑफ द असेंबलीज। पॉलिटी के बाद जो अगला फीचर आता है वो आता है सोशल फीचर्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। ओके, सो हाउ वाज ऋग्वेदिक सोसाइटी अरेंज्ड। तो सबसे पहला है ऋग्वेदिक सोसाइटी में कि किंगशिप, हमने पॉलिटिकल उसमें पढ़ा कि राजन जो है वो चीफ हेड होते थे, तो दैट मींस किंगशिप वाज प्रिवेल्ड, ठीक है। ऋग्वेदिक पीरियड में किंगशिप हुआ करती थी। पैट्रियार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैट्रियार्की का मतलब है घर का जो हेड होते थे वो हमेशा एक मैन होते थे, तो पैट्रियार्की वाज देयर। ओके, ठीक है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी बिकॉज मेन वर ऑलवेज द हेड ऑफ फैमिली। उसके अलावा आपने जो है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ये चीज सबने पढ़ी है कि वर्ण सिस्टम मिला हमें। वर्ण सिस्टम मिला मतलब सोसाइटी में एक क्लास डिवीजन हुआ करता था जिसमें 4 क्लासेस हमें मिलेगी, जिसको हम चतुर्वर्ण सिस्टम बोलते हैं। तो आपको 3 मार्कर में जो है वो चतुर्वर्ण लिखने भी आ सकता है। ओके, तो चतुर्वर्ण में आपको चतवारी वर्ण, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण सबसे सुपीरियर वर्ण होता था, फिर क्षत्रिय जो फाइटर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे। ब्राह्मण्स जनरली कनेक्ट होते हैं लोग, मतलब पीपल और गॉड के बीच में, क्योंकि उनको वो सारे मीन्स रिचुअल्स पता होते हैं जो गॉड तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद क्षत्रिय जो होते थे वो वॉरियर्स होते थे, वो प्रोटेक्टर होते थे किंगडम के, किंग को असिस्ट करते थे। वैश्य जो होते थे वो मेनली ट्रेडमैन होते थे, जो भी व्यापार होता था, चाहे वो गल्ला या फूड ग्रेन्स का व्यापार हो, डेली डोमेस्टिक नीड्स का व्यापार हो, तो जो ये सब जो ट्रेड एक्टिविटीज होती थी वो वैश्य करते थे। इसके अलावा जो भी बचे हुए काम थे जैसे लेदर वर्क करना, है ना, और साफ सफाई, इससे रिलेटेड जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी वर्क होते थे वो शूद्र करते थे। बट अर्ली वैदिक में ऐसा कोई सोशल डिफरेंशिएशन बर्थ बेस्ड जो था वो नहीं था कि शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। उस अर्ली वैदिक पीरियड में वर्क जो था उसके अकॉर्डिंग वर्ण डिवाइड होता था बेस्ड ऑन वर्क। अगर एक शूद्र जो है, मतलब एक जो लेदर वर्क करने वाला व्यक्ति है, उसका बेटा अगर वॉरियर बनना चाहता था, अच्छी तलवारबाजी करता था, तो वो एक क्षत्रिय कैटेगरी में जा सकता था। दैट मीन्स द वर्ण सिस्टम वाज नॉट एट ऑल स्टॉन्च, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी या स्टॉन्च या हार्श नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड में, और वो वर्क बेस्ड था ना कि बर्थ बेस्ड। इसके अलावा हमें चाइल्ड मैरिज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, क्योंकि अनटचेबिलिटी या ये वर्ण सिस्टम स्टॉन्च नहीं था, तो ऐसे तो कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, चाहे वो वुमेन के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो शूद्र या लो कास्ट पीपल के अगेंस्ट हो, ऐसा हमें कुछ भी अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक सोसाइटी में देखने नहीं मिलता। तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में दैट ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन हार्मोनियस principle, there were cooperation among people, okay, and there was mutual respect towards each other in terms of works and in terms of gender also. अब कमिंग अप टू सोशल स्ट्रक्चर, तो जब भी सोशल स्ट्रक्चर में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप सोशल में रिलीजियस पर्सपेक्टिव को भी दिखा सकते हो। जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी, आप रिलीजन को सोसाइटी के बेसिस पे ऐसे ही तो लिखोगे कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी देवर रिलीजियस, और रिलीजियसली देवर डिपेंडेंट ऑन हीनोथीज्म। हीनोथीज्म मतलब मल्टीपल गॉड, है ना, आप सब जानते हैं ये बहुत अच्छे से। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, और हीनो मीन्स मल्टीपल। तो द ऋग्वेदिक पीपल वर वर्शिपर ऑफ मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस, यहाँ पे अपन को मदर गॉडेस भी मिलेंगी, और स्पेशली देयर गॉड वर नेचुरल डिपेंडेंसी। जो नेचर गॉड्स थे उनको ही उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया था, जैसे जल,
तो जल के जो देवता हैं वो हो गए वरुण, तो वरुण को मतलब जल को उन्होंने एक तरीके से पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। अग्नि, अग्नि मतलब इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, जब हवन वगैरह परफॉर्म करते थे तो उससे जो है वो जन अपना मैसेज गॉड तक पहुंचाते थे, तो अग्नि जो है वो एक मैसेंजर की तरह एक्ट करती थी। इसके अलावा ऋग्वेदिक गॉड्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट गॉड की बात की जाती है, सबसे मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते कि 200 बार किस गॉड का जिक्र मिला या 400 बार किस रिवर का जिक्र मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसको ज्यादा आप बोलेंगे कि मेंशन किया गया है टेक्स्ट में, तो इंद्र जो है ना, इंद्र जो है वो वर्षा के देवता थे, जल के, रेन के, सॉरी रेन के नॉट जल के, वाटर के जो है वो वरुण है, तो वर्षा के जो देवता है इंद्र। इसके अलावा उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, तो आपको पुरंदर भी 3 मार्कर में आ सकता है, या इंद्र भी आएगा तो आप पुरंदर को डिफाइन करेंगे, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। इनका गुस्सा जो था, तेज जो था, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के थे, ठीक है। सो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट जो है वो इंद्र को कहा गया है पुरंदर। इसके अलावा सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स, है ना, एक पेय पदार्थ होता था सोम। मारुति जो है वो, मारुति आप जानते हैं सभी, है ना, स्टॉर्म, गुस्सा, ये सब, तो स्टॉर्म या तूफान के लिए इनको पर्सोनिफाई किया है। तो नेचर गॉडेस और नेचर गॉड प्रिवलेंट थे, ठीक है, क्योंकि मेनली पेस्टोरल थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो धरती, जैसे कि हमने इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पशुपति के अलावा कोई पर्टिकुलर गॉड का नाम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमें इंद्र, वरुण, अग्नि, नसत्य, ये सभी नाम जो है वो मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बोगस का इंस्क्रिप्शन है, जो हमारा एशिया माइनर टर्की में बोगस का इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी हमें हमारे ऋग्वेदिक गॉड के बारे में जानकारी मिलती है ना। इसमें आप देखेंगे विद टर्म्स ऑफ मॉडर्न टाइम हमने जो है वो गॉड को पर्सोनिफाई करके उनके कुछ पिक्चर्स भी बना लिए, हालांकि ये वैदिक पीरियड से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पर्सोनिफाई करके उनकी एक इमेज जो है वो ड्रॉ की है। इंद्र, सूर्य, है ना, सूर्य मेनली आपको इनका जो वाहन है वो आपको बिल्कुल अलग ही समझ आ जाता है, वरुण है, अग्नि है, ठीक है। तो कुछ ये आपको ऐसे गॉड, ऋग्वेदिक गॉड्स के इमेजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो एक अलग से टॉपिक है जिसमें आप ओल्ड नेम और न्यू नेम याद रखेंगे ऋग्वेदिक रिवर्स का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप इसमें देखेंगे सिंधु, हमारी सिंधु सभ्यता, है ना, फिर उसके बाद सप्त सैंधव रीजन, इसी से ये शब्द बने हैं, ठीक है। तो ये इंडस रिवर हो गई। इसके अलावा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पौरुषनी, रावी, इसमें आपकी बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ पौरुषनी रिवर, है ना, बिपाशा, ब्यास, शतोदरी, सतलज, दृष्टवती, घग्गर, सदा नीरा, गंडक को कहते हैं, कूबा, काबुल, है ना। अब ये जो है वो अफगानिस्तान वाले रीजन में आपकी ये रिवर पर्टिकुलरली आएगी। इसके अलावा आप ये जब मैप देखेंगे तो आपको अलग ही समझ आएगा, है ना। ये वितस्ता है, ये अस्किनी है, ये पौरुषनी है, ये शतोद्री है, ये सिंधु रिवर है, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सरस्वती है, ठीक है। तो कमिंग अप टू पॉलिटिकल फीचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, और हम उसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं सीधे ऋग्वेदिक इकोनॉमी पे। तो जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोमिनेंटली ये जो है वो पेस्टोरल्स थे। पेस्टोरल्स मतलब जो पशु वगैरह चराते हैं, ठीक है, तो ये कैटल रियरिंग करते थे मेनली। इसके अलावा काऊ सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना गया है, काऊ को जो है वो अगन्य कहा गया है, अगन्य मतलब जिसे मारा ना जा सके, ठीक है। तो काऊ को एकदम गॉडेस की तरह, वही जिसमें मदर गॉडेस वाला आएगा, हम आज भी गाय को माता बोलते हैं, है ना, तो काऊ को अगन्य कहा गया है। काऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल थी। इसके अलावा डोमेस्टिकेट किया जाता था शीप, गॉड, डॉग, बहुत सारे, और टेक्स्ट में हमें वाइल्ड एनिमल्स के नाम भी मिले हैं, जिसमें आपका लायन, टाइगर, इन सब के नाम भी हमें मिलेंगे, है ना। इसके अलावा शीप, गॉड, डॉग, बफेलो, काऊ, ये आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, जिसमें भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता था, क्योंकि जब खेती की जाती थी एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो एक टाइम बाद जैसे एक फसल अच्छी हुई पर वो तुरंत अच्छी दूसरी फसल नहीं दे सकती थी, इसीलिए एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन की टेंडेंसी यहाँ पे प्रिवलेंट थी। पनी जो थे वो ट्रेडिंग क्लास थे, ये आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, हु वर द पनीज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, है ना। वैदिक पीरियड में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे इस बार आपको पनही आया था, है ना, 2020 प्रीलिम्स में। तो
जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इम्पोर्टेंटली आप उनको याद रखेंगे। तो पणी जो थे वो ट्रेडिंग क्लास थी। अपन ने अभी जो बात की वैश्यास, वैश्य एक बड़ी कैटेगरी है, वैश्य एक पूरा वर्ण है। वैश्य के अंदर भी जो पर्टिकुलरली ट्रेडिंग क्लास होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, इनकी श्रेणीज होती थी। श्रेणीज एक तरीके का जैसे आज की धर्मशाला होती हैं, तो इनके कुछ श्रेणीज टेंट हाउस टाइप से होते थे जहां पे ये लोग रुकते थे, और ये ट्रेडिंग क्लास होती थी। फिर अयस, अयस जो है वो श्याम अयस और कृष्ण अयस, दो टाइप्स में अयस को भी क्लासिफाई किया है इसमें। अयस एक मेटल था जिसे प्रीडोमिनेंटली हिस्टोरियंस ने आयरन माना है, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हम आयरन एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे हम इंडस वैली को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अयस जो है वो श्याम अयस और कृष्ण अयस एक मेटल था जो यूज हुआ करता था व्हीकल्स में, वेपन्स में। इसके अलावा जो पॉटरी कल्चर था वो ओसीपी, ओक्रे कलर्ड पोट्री, इसमें आपको जो पर्टिकुलरली जो मृदभांड मिलेंगे, जो पॉटरी मिलेगी, वो वैसी मिलेगी जिस तरीके का आज का हमारा मटकी का कलर होता है ना, ओकरे कलर होता था वो, हल्का सा ऑरेंजिश ब्राउनिश मिक्स जो कलर होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, है ना, आयरन से ही या पर्टिकुलरली मेटल से या ओर से डेराइव्ड होता है। टैक्सेशन की हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल टैक्सेशन की बात नहीं करेंगे कि इतने बाय इतने या एक बटा ये इतना टैक्स था, लेकिन हाँ एक टैक्स की बात जो है वो चली है, उसे जो है वो बलि कहा करते थे। मतलब इट वाज अ टैक्स दैट वाज गिवन बाय पीपल, जो लोग होते थे वो राजा को ये समर्पित करते थे, जैसे जिसकी इन कैश इनकम है वो ट्रेडिंग कैटेगरी, और या फिर जो पेस्टोरल्स हैं वो अपने कैटल्स के फॉर्म में टैक्स देते होंगे, जो एग्रीकल्चरल थे वो अपने ग्रेन्स के फॉर्म में राजा को विलिंगली जो टैक्स देते थे वो बलि होता था, जो लेटर वैदिक में फोर्सफुल टैक्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता था। तो ये पॉइंट्स जो है आपको 5 मार्कर में आप इजीली ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें कंपैरिजन भी आता है आपका, वो आता है पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। वाज द पोजीशन ऑफ ऋग्वेदिक वुमेन गुड और बैड? कमेंट। ठीक है, तो क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल थी तो वुमेन वर नेवर हेड ऑफ द फैमिली। हमेशा पैट्रियार्की में क्या होगा, एक मैन फैमिली के हेड होंगे। तो जब मैन फैमिली के हेड हैं, मैन फैमिली चलाएंगे, कुलपति होंगे, तो डिजायर ऑफ अ बॉय चाइल्ड इज देयर, तो गर्ल चाइल्ड वर नेवर डिजायर्ड, है ना। हमेशा जो यज्ञ है, जो पूजा है, वो बॉय चाइल्ड के लिए हुआ करती थी। हाउएवर अगर गर्ल चाइल्ड हो जाती थी तो दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो women were respected in Rigvedic period, but girl child were not desired by Rigvedic people. ठीक है, because of patriarchy, because the head of the family was a man. इसके अलावा हमें मोनोगेमी मिलती है लेकिन पॉलीएंड्री मिलती है। मतलब आपने वो देखा होगा, स्वयंवर होते थे, women were allowed to choose their पार्टनर, वो भी अच्छे जो सुपीरियर क्लास थी उसमें, है ना। मोनोगेमी थी, मतलब देयर वाज वन वाइफ टू अ पर्टिकुलर मैन, बट पॉलीएंड्री थी, मे बी जो भी उसके रीजंस रहे हो। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम महाभारत में जो है वो पांचाली को देखते हैं। इसके अलावा महाभारत में एक और प्रैक्टिस की बात होती है नियोग, है ना। जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है बिफोर कंसीविंग जो है, उसके बाद एक पर्टिकुलरली प्रोसेस होता है, तो जो रॉयल फैमिली का ही कोई मैन होता है उसमें विदाउट एनी इंटरकोर्स एक चाइल्ड का जो है वो बर्थ पॉसिबल होता है। इस पूरी प्रैक्टिस को जो है वो नियोग बोलते हैं। तो गिविंग बर्थ टू यंग वंस विदाउट या आफ्टर द डेथ ऑफ रियल हस्बैंड, तो इसको नियोग बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा विमेन जो है, अपन ने पहले पढ़ा सभा समिति विदत वाले जो पोर्शन में, women were allowed to take participation in assemblies as well as women were allowed to take education, to get educated, और वो जो है वो ऋग्वेद के हिम्स भी कंपोज करती थी। ठीक है, इसमें आप जो है वो मैत्री, लोपामुद्रा, ठीक है, गार्गी, इन सब के नाम भी आप कोट कर सकते हैं, दैट गार्गी, मैत्रेयी, है ना, लोपामुद्रा, इन सब विमेन के नाम भी आप कोट कर सकते हैं, दैट दे वर एजुकेटेड। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वुमेन। अब हमने जितने भी फीचर्स यहाँ पे पढ़े, बीट सोशल, बीट पॉलिटिकल, बीट इकोनॉमिकल एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन, ये सभी आपको इस वाले स्लाइड में, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में अच्छे से पढ़ के, जब आप लेटर वेदिक में पढ़ेंगे तो लास्ट में आप इसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस। कंपैरिजन का मतलब हमेशा होता है सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंस, जबकि डिफरेंस में जो होता है वो आप सिर्फ जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होंगे वो लिखते हैं। ठीक है,
तो ये इतना आपको पूरा अर्ली वैदिक के पीरियड में याद रखना है। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अर्ली वैदिक में व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक, क्योंकि अर्लीस्ट वेद हमारा जो कंपोज हुआ वो ऋग्वेद हुआ, इसलिए इसे ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा, आर्यंस कौन थे, पर्सन ऑफ हाई बर्थ, कहाँ से आए, मेनली बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें हमारी, मैक्स मुलर थ्योरी, एसी दास थ्योरी, दयानंद सरस्वती ने अपना अलग पॉइंट दिया है। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपको कुल, विश, राजन, ये सारा हेरिडिटरी किंग के बारे में देखना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ किंगशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चतुर्वर्ण सिस्टम, बैटल ऑफ 10 किंग्स आपको याद रखना है ना। पोजीशन ऑफ विमेन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मेनली हमेशा याद रखेंगे पेस्टोरल, नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और इसके अलावा वो जो भोगस का इंस्क्रिप्शन की मैंने बात की, अगर वो 3 मार्कर में आएगा तो आपको फैक्ट्स में याद रखना है कि इट इज फाउंड इन एशिया माइनर, क्योंकि हमने अभी बात की कि यूरेशिया वाले पोर्शन में, या जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, पर्शिया, ईरान वाला रीजन जो था, है ना, तो वहां तक हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड था। तो एशिया माइनर, जिसे हमारे टर्की बोलते हैं, वैसे भी ये यूरेशिया का पार्ट है, वहां पे वो मिला है। और इसमें हमारे 4 ऋग्वेदिक गॉड के बारे में हमें जानने को मिलता है, जिसमें आप क्या आएंगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य या नस्तय, है ना, इस टाइप से जो बोलते हैं। आप इसको शॉर्टकट बना के जो है वो IVMN इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो भी आपका शॉर्टकट, क्योंकि क्या होता है जब एंड टाइम पे पूछते हैं तो हमें 4 जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, ठीक है। IVMN, जैसे भी आपको शॉर्टकट बनाना है आप आराम से अपना बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में याद रखना है। ओके, आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे एंड ऑलमोस्ट द फैक्ट्स वी हैव कवर्ड। अगले लेक्चर में हम जो है वो लेटर वैदिक के बारे में डिस्कस करके इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। थैंक यू।